इस प्रकार का जब भी प्रश्न दिया हो तो एक बात याद रखिएगा, हमें पहले जो है ना x प्लस 1/x का मान निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मान अगर पता रहे ना तो हम इसका मान निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7, यही दिया है। यहां से हम क्या करेंगे, इसको जो है इस रूप में मान निकालेंगे। ऐसा क्यों निकालेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हम निकालेंगे, निकालने के बाद दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले यहां से हम इसका मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इसको लगा पाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम बात करें इसकी बात करें तो क्या हम इधर क्या करते हैं, देखिए जरा, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ जानते हैं दो जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी क्या है, दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, दो, सॉरी यहाँ दो लिखा गया तो फिर से दो लिखने की जरूरत नहीं, दो जोड़ने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देखिएगा जरा, उस फार्मूले जैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। देखिए इधर है एक्स स्क्वायर प्लस ये है 1/x², ये है प्लस दो इधर भी जोड़ दे रहे हैं और बराबर इधर 7 है और प्लस 2 इधर। क्या किया हमने, इस साइड ये भी लिख दिया, इस साइड ये भी लिख दिया, पर दो जोड़ना है दोनों साइड, दोनों पक्ष का मतलब इस साइड भी इस साइड भी, बराबर किस साइड भी बराबर किस साइड, यहाँ पर भी दो प्लस दो कर दिया, यहाँ पर भी प्लस दो कर दिया। अब क्या है ना बाबू, ये जो है ना ये फार्मूला बनेगा कैसे, अगर देखिए जरा, क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे अगर कहीं हम ऐसा कर दे, गुणे x गुणे 1/x, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x x देखें तो भाई x x कट जाएगा, तभी तो यहाँ पे दो ही बचेगा, और ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये फार्मूला ये वाला नहीं बन रहा है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है आपका फार्मूला? देखिए जरा, क्यों नहीं बनेगा, इसको इसको x मानो, इसको 1/x, देखिए जरा, हो नहीं जाएगा इस फार्मूले से, तोड़िए इस फार्मूले से, क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर 1/x² प्लस 2ab, ए बी होने गया। और आप इसको पूरा काटेंगे तो भी जो है आपका यही आ जाएगा, है ना, इसको काटिए देखिए पूरा तो 2 हो जाएगा। अब क्या है, इस साइड इतना हो गया, अब इस साइड देखिए बराबर है तो बराबर लगाइए, और 7 2 9 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, x प्लस 1/x अभी मान निकालेंगे, तो जब इसका मान निकालेंगे तो यहां से ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्या होगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो जब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा, और जब इधर जाएगा, इधर या तो स्क्वायर इधर करिए या तो इसको ऐसे कर दीजिए, तो इसको 3 त्रिक का 9, 3 पे घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9, और 3 त्रिक का 9 फिर 3 गुणे 3 मतलब 3 पे घात 2 लिख सकते हैं, और ये 2 2 से इधर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस 1/x बराबर क्या बचेगा इधर 3, ये 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस 1/x बराबर 3 हो गया। अब इतना जब हो गया ना बाबू, तो हमें निकालना क्या है, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए बाबू हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। तो क्या है, इधर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर या क्यूब करने का, घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर या क्यूब करने पर। इसका मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है x प्लस 1/x, इस पे भी 3 घात आएगा, बराबर ये जो 3 दिख रहा है 3, इस पे भी 3 घात आएगा। जब घन करना है तो मतलब जो चीज लिखा है वही चीज, उस पे भी 3 घात, इस साइड भी 3 घात, मतलब इस पे भी जो भी अंक रहेगा उस पे भी 3 घात। जब दोनों पक्षों का घन करना है तो इधर वाला भी और इधर वाला भी। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, पर याद रखिएगा ये a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूले से टूटेगा। देखिए कुछ फार्मूला बन रहा है कि नहीं, तो उस फार्मूले से ये जो है टूटेगा, तो इस फार्मूले से इसको हम तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। देखिए इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए जरा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होता है a प्लस बी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसी फार्मूले से हम इसको तोड़ेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। तो क्या है, इसको जब हम लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये जरा बताइए, एक्स क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो 1/x क्यूब हो जाएगा, 1/x क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस 3ab, देखिए जरा यहाँ पे 3ab है ना, 3 लिखेंगे, a का मान कितना x, अभी का मान, ये तो जब कोई चिन्ह नहीं ना तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह, a का मान x, अभी का मान 1/x, कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, ठीक है। फिर क्या कोष्टक में a प्लस बी, तो कोष्टक लगाइए, कोष्टक लगाइए, और a प्लस बी का मतलब क्या है, x, ये a है और ये b है, मतलब x प्लस 1/x, ठीक है। अब बराबर है, अब ये तो फार्मूला खत्म हो गया, अब बराबर है तो बराबर लगाइए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27, 27 आ गया। अब जो है इसको मिटा लेते हैं, देखिए, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें तो बाबू इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इस सबको तो हटाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, जिसका मान निकालना है इसको लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, ये आपका x कट जाएगा, नीचे ऊपर में है तो कट जाएगा, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, ये x प्लस 1/x दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस 1/x, यही चीज है ना, बिल्कुल यही चीज यहाँ पे भी है। तो इसका मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, बराबर, फिर बराबर लगाएंगे, बराबर का उत्साह कितना है 27, तो 27 लिख दीजिए। अब क्या है इधर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 का 3 में गुणा करने कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर, इधर कितना 27, ठीक है। अब क्या करेंगे, जरा इसी का मान निकालना है, देखिए जरा इसी का मान निकालना है ना, इसको यहीं पे रहने दीजिए, बल्कि इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए, तो इसको हटाएंगे तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, देखिए कैसे, इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, बराबर, ये आपका 27 है। पर याद रखिएगा इसको जो है इस साइड लेके आएंगे तो प्लस करना है, तो इधर आएगा तो माइनस करना हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिएगा, बस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसे उतार लीजिए इसको, फिर बराबर, घटाइए कितना आएगा इधर, तो 27 में से 9 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा चाहिए बताइए, 18, कितना आएगा 18, तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।